हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन। टुडे टॉपिक, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्च डाटा स्टैक, जिसे हम SER कहते हैं। ओके, सर्च डाटा स्टैक का यूज कहाँ करते हैं? जैसे हमारे पास कोई डाटा है, उसमें हमें जानना है कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है, फिर जानना है फर्स्ट इक्विवेलेंट वैल्यू का पोजीशन कितने नंबर पे है। ओके, फिर जानना है लास्ट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ उसका पोजीशन जानना है, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू का पोजीशन डालना है, लार्जेस्ट वैल्यू का पोजीशन डालना है। ओके, तो डी यानी कि जो भी हम जैसे हम डाटा एड्रेस पे डी के जगह पे अगर हम D1 प्रेस करते हैं तो D1 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, D1, D2, D3, D4 और D5। अगर यहाँ पे D10 डाल देते हैं तो D10, 11, 12, 13, 14। तो जैसे हमने यहाँ पे D1 प्रेस किया तो D1 पे क्या दिखा देगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, टोटल कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू इस डाटा में अवेलेबल है। फिर D2 पे क्या दिखा देगा, पोजीशन नंबर ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, D3 पे क्या दिखाएगा, पोजीशन नंबर ऑफ लास्ट इक्विवेलेंट वैल्यू। D4 पे क्या दिखा देगा, पोजीशन नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू। D5 पे क्या दिखा देगा, पोजीशन नंबर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू। ओके, आइए इसके कमांड के बारे में जानते हैं। जैसे SER हो गया, ये सिंगल पल्स के लिए हो गया। SER क्या हो जाएगा, 16 बीट के लिए हो जाएगा। ओके, और इसका कमांड क्या हो जाएगा, SER स्पेस S1 स्पेस S2 स्पेस D स्पेस N। ओके, अब इसमें बोल रहा है आवर स्टैक, यानी कि हमारे पास डाटा है D0, D1, D2, D3, D4, D5। ओके, तो इस कमांड में क्या हो जाएगा, S1 क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ आवर स्टैक, यानी हमारे पास जो डाटा स्टैक है उसका स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। S2 क्या हो जाएगा, किस कंपेरिजन वैल्यू हो जाएगा, यानी उस डाटा में कौन से वैल्यू से कंपेरिजन करना है। ओके, और N क्या हो जाएगा, कितने नंबर ऑफ वैल्यू क्या बोलते हैं सर्च करना है। ओके, और D क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा, जो कि जहाँ पे हमें रिजल्ट शो करना है। ओके ओके, ठीक है। जैसे ही हम D प्रेस कर देंगे, वहां से 5 डाटा रजिस्टर ऑक्युपाई कर लेगा, यानी कि अपने एड्रेस को स्टोर कर लेगा। चलिए आपको प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोग्राम ऑन कर लिया। ओके, तो यहाँ पे नेटवर्क ले लेता हूँ, LDX0 इंटर CNT काउंटर ले लेता हूँ क्योंकि डाटा शो कराना है। C1 10 इंटर LDX1 इंटर, अच्छा सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट I LDX1 इंटर CNT C2 प्लस LDX2 इंटर CNT स्पेस C3 स्पेस 9 LDX3 इंटर CNT C4 10 LDX4 इंटर CNT C5 10 CNT LDX5 इंटर CNT C6
LDX6 इंटर। अब अब कमांड लेंगे सर्च डाटा स्टैक का। सर्च डाटा स्टैक का क्या कमांड था? SER, फिर स्टार्टिंग वैल्यू क्या? जिस जिस जो डाटा स्टैक है, यानी कि हमारे पास जो डाटा का एक लिस्ट है, तो डाटा का लिस्ट हमारा क्या है? काउंटर C1 C2 C3 C4 C5 C6। ओके, तो स्टार्टिंग क्या है? C1। ओके, अब किससे कंपेरिजन करना है? तो मैं चाहता हूं कि ये चार तीन से कंपेरिजन कर देता हूँ, यानी कि जो हमारे पास जो C1 C2 C3 है उसको 3 से कंपेरिजन करेगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? एन लेंगे, यानी कि कितना एड्रेस तक, तो मैं 6 ले लेता हूँ। ओके, अब बोल रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी? स्टार्टिंग वैल्यू मैं दे देता हूँ D1। ओके, अब कर दूंगा इंटर। S1 की वैल्यू जगह पे C1 आ गया, S2 की जगह पे 3 and 6 और डाटा इज D1। ओके, अब उसको क्या करूंगा? कंपाइल करूंगा। और यह मॉनिटर टेबल हमने पहले से ले रखा है, आपको पिछले वीडियो में बताया हूँ। मैं इसलिए इसको पहले से ले लिया हूँ कि टाइम ज्यादा न लगे। ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाएगा, बट इसको और शॉर्ट में हम कोशिश करेंगे करने की। ओके, शॉर्ट शॉर्ट में ऑन करवा रहा हूँ। ओके, ताकि आपको समझ में आए। टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए हम शॉर्ट में ऑन ऑफ करवाएंगे। ओके, अब देखिए C1 की वैल्यू कितना आ गया? 4। C2 की वैल्यू 5, C3 की वैल्यू 5, C4 की वैल्यू 1, C5 की वैल्यू 4, C6 की वैल्यू 1। अब मैं जैसे ही सर्च डाटा स्टैक को ऑन करूंगा तो वैल्यू शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑन कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू शो करना स्टार्ट हो गया। ओके, अब हमने 3 से कंपेरिजन करवाया है। ओके, तो D1 पे क्या आ गया? 0। D1 पे 0 आया, इसका मतलब क्या है? आइए आप यहाँ से हम आपको समझाते हैं। ओके, D1 पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू। ओके, हमने टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू क्या दिया? इक्विवेलेंट वैल्यू कितना है? यानी 3 से कंपेरिजन करवाया था, 3 के बराबर कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, अब बोल रहा है पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट वैल्यू, कोई भी नहीं है। फिर बोल रहा है पोजीशन ऑफ लास्ट इक्विवेलेंट वैल्यू, कोई भी नहीं है। अब बोल रहा है पोजीशन ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन किस में है? इस पे C6 पे है। ओके, अब बोल रहा है पोजीशन ऑफ नंबर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू,
कितना है 1 2, यानी कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसमें है 2 नंबर। तो ये है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू, इक्वल वैल्यू। सेकंड पे दिखाएगा पोजीशन नंबर ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट वैल्यू, और थर्ड पे दिखाएगा पोजीशन नंबर ऑफ लास्ट इक्विवेलेंट वैल्यू, फोर्थ पे दिखाएगा पोजीशन नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिफ्थ पे दिखाएगा पोजीशन नंबर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू। तो ये था हमारा सर्च डाटा स्टैक, यानी कि इसमें हम सर्च करते हैं कि हमारे पास कितना इक्विवेलेंट वैल्यू है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितने नंबर पोजीशन पे है, लार्जेस्ट वैल्यू कितने नंबर पोजीशन पे है, फर्स्ट इक्विवेलेंट वैल्यू कितने नंबर पोजीशन पे है, लास्ट इक्विवेलेंट वैल्यू कितने नंबर पोजीशन पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम सीरीज में मिलता रहे तो हमारे चैनल टेकजेन ऑटोमेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही हमसे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।